नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। आज बात करेंगे बेकाबू महंगाई की और महंगाई के उस मार्ग की जिसने त्योहारों के सीजन को और ज्यादा बर्बाद कर रखा है। चलिए, बेकाबू महंगाई मीटर पर हम नजर दौड़ाएं उससे पहले जरा सुनिए सूबे के स्वास्थ्य मंत्री, खेल मंत्री अनिल विज ने क्या कुछ कहा था महंगाई पे। ये जो महंगाई का दानव है, ये कांग्रेस के राज में बड़ा और हुआ है और खा खा के हृष्ट पुष्ट हो गया बहुत ज्यादा। अब उसको मरते मरते दम टाइम तो लगेगा। हमारी सरकार पूरा उसके लिए प्रयत्न कर रही है, लेकिन जो कुछ वो पिछले राज में कर गए 10 सालों में, उसका इफेक्ट घूम घूम कर आता है। आपको आपने सुना, कह रहे हैं कि महंगाई का दानव कांग्रेस ने उसको खिला पिला के हृष्ट पुष्ट बना दिया और वो मजबूत है और बीजेपी की सरकार हालांकि उससे लड़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि अब तक जो है वो दानव ही जीतता नजर आया है। चलिए, एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं और इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से लगातार महंगाई बढ़ती रही है पिछले कुछ वक्त में। महंगाई का धमाका, पहले प्याज ने रुलाया, फिर प्याज को किया काबू, फिर दाल ने किया बेहाल, अब दाल भी गलने लगी तो अब आलू दिखा रहा आंखें। बेकाबू महंगाई मीटर, जनता है परेशान। महंगाई का कब होगा समाधान? दशहरा गया, अब करवा चौथ, दिवाली नजदीक है, भैया दूज और क्रिसमस भी नजदीक है, यानी फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया है और इसके साथ ही तेज हो गया है महंगाई मीटर, जो आपके फेस्टिव सीजन के रंगों को फीका कर सकता है। चाहे सब्जी हो, दाल हो या फिर चीनी, सबके बढ़ते दामों ने आम जनता का दम निकाल दिया। हालांकि दाम बढ़ने के बाद सरकार जागी तो प्याज और दालों के दामों पर नियंत्रण के लिए कोशिशें काफी तेज कर दी गई हैं। लेकिन अब आम जनता के लिए मुसीबत की बात यह है कि आलू भी आंख दिखाने लगा है। बेकाबू महंगाई मीटर, थोक के भाव रुपए प्रति किलो। अगर थोक के भाव के हिसाब से बात करें तो आज आलू का दाम 9 रुपए 50 पैसे है, प्याज 25 से 28 रुपए और टमाटर 18 से 20 रुपए। पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो थोक भाव में आलू की कीमत 9 रुपए थी, प्याज 30 रुपए और टमाटर 20 रुपए। पिछले महीने की बात करें तो थोक भाव के हिसाब से 7 रुपए 50 पैसे थी आलू की कीमत, प्याज 44 रुपए और टमाटर 29 रुपए। वहीं अगर बात दाल की करें तो दाल के दाम आज अरहर 165 से 170 रुपए है, मसूर 87 से 88 रुपए और चना 51 रुपए 50 पैसे। पिछले हफ्ते की बात करें तो अरहर 170 से 180 रुपए था, मसूर 90 से 92 रुपए और चना 53 रुपए। पिछले महीने की बात करें तो अरहर 122 से 126 रुपए था, मसूर 79 से 81 रुपए और चना 47 रुपए। यानी कि ये आंकड़े बताते हैं कि अब प्याज और दाल के दाम घटने लगे हैं, लेकिन आलू के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। इतना ही नहीं, सरसों का तेल और चीनी के दाम भी पिछले कुछ दिनों में बढ़े हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि देश में सत्ता और सियासत बदलने के बाद भी
महंगाई डायन आम आदमी के घर में पांव पसार कर आराम से बैठी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। परेशान तो आप भी होंगे। मोटी रकम लेके जब सब्जी मंडी में आप जाते हैं तो थोड़े ही सब्जियां मिलती हैं, थोड़ा ही दाल लेकर आते हैं। पहले दाल कहा जाता था, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी कौन खाएगा? वही जिसके पास 2 नंबर का पैसा होगा, क्योंकि इतने पैसे आम आदमी के पास आएंगे कहां से? 200 रुपए किलो दाल। और अब जैसे जैसे ये रेट थोड़ा कम होने की संभावना बन रही है तो आलू आंखें तरेरने लग गई है। आलू भाई, अब आलू के बिना किसी भी सब्जी की कल्पना करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आलू तो चाहे बैगन हो या भिंडी या लौकी, हर किसी के साथ आलू की जरूरत होती है। ऐसे में आलू अगर आंखें तरेरने लगे तो परेशानियां और बढ़ जाती हैं। विनय हमारे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, आंखें तरेरती आलू के बीच के साथ साथ ये बाकी चीजों के जो रेट हैं हम देख रहे हैं कि आप मार्केट जाते हैं तो सोचते हैं कि जो आप पहले 1 किलो लेते थे वो 1 पाव में ही काम चल सकता है क्या बीजेपी इस दौरान बहुत ज्यादा सवालों के घेरे में नहीं है? अनिल विज हालांकि दूसरे ही शब्दों में डेफिनेशन दे रहे हैं महंगाई के इस राक्षस की। बिल्कुल गौरव, सही कहा। और ये शायद दुर्भाग्य ही है, क्योंकि महंगाई की अगर बात करें पिछले 1 साल में इतनी ज़्यादा हम देख रहे हैं उतार चढ़ाव। हाँ, उतार चढ़ाव की बात नहीं कहेंगे, यहाँ पे सीधा चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है। दाल की कीमतों की आप बात लगातार बता ही रहे हैं, और जिस तरह से अब सब्जियों की बात करें, प्याज की कीमतों को आप देख रहे हैं कि किस तरह से आसमान छू रही हैं। अब आलू की हम आज बात कर रहे हैं, जिस तरह से आलू की पिछली कीमतों को देखें और आज देखें तो 10 रुपये किलो तक पहुँच गया है। और इसके अलावा जो कि थोक की हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा अगर लोगों तक पहुँचते पहुँचते वो 20 रुपये किलो तक पहुँच जाता है। और ज़्यादा अगर थोड़ा सा भी हम कहेंगे कि 1 रुपये का भी फ़र्क होता है तो वो आम आदमी तक पहुंचते पहुंचते उसकी कीमत 5 रुपये ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ ऐसा ही हम देख रहे हैं दालों की कीमत में। हालांकि अब जब जिस तरह से छापेमारी वगैरह की गई है उसकी वजह से अब दाल की कीमतों में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रही है। आप सरकार की बात कर रहे हैं, बीजेपी सरकार की खासतौर पर बात करें तो चाहे केंद्र सरकार में आप देख लीजिए और चाहे हम प्रदेश की बात करें, हालांकि जो प्रभाव पड़ता है वो केंद्र से ही घटते घटते पहुँचता है प्रदेश में। दोनों का एक दूसरे से कहेंगे कि यहाँ पर पैरेलल लाइन चल रही है और दोनों को ही कुछ इस तरह का देखने को मिलता है कि अगर प्रभाव केंद्र में या फिर दिल्ली में, राजधानी में या बड़े मेट्रो शहरों में देखने को मिलता है तो उसका राज्यों में भी, छोटे मोटे शहरों में उसका असर देखने को मिलता है। दिक्कत यहाँ पर यह है कि जो खास तौर पर अभी छापेमारी की जा रही है या फिर जो लोग पहले से ही जमाखोरों की खास तौर पर बात करें, उन चीज़ों को जमा करके रखते हैं, उससे ये महंगाई बढ़ती है। अब बीजेपी इस चीज़ को और फेस कर रही है क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है और ये महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब उसको कम करने में थोड़ा समय लगेगा। हालांकि अभी वित्त मंत्री अरुण जेटली की बात करें तो वो प्रेस से मुखातिब भी हुए थे और उन्होंने बताया भी कि किस तरह से हम दाल की कीमतों को कम कर रहे हैं। कुछ ऐसे भंडारण जगह रखी गई है, स्टोर रखे गए हैं जहाँ पर कि दाल, अरहर की दाल की खासतौर पर बात करें तो 120 रुपये किलो तक मिल रही है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं खासतौर पर कि बीजेपी की बात कर लें और बीजेपी को एक तरफ रख दीजिए, दूसरी तरफ रख दीजिए आप आम आदमी को, उनकी बात कर लीजिए। दोनों में अब एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है। दोनों एक दूसरे के अनुपात के तौर पर देखें तो एक दूसरे से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन खास तौर पर आम आदमी के लिए अगर 2 रुपए का ही फर्क पड़ता है तो वो आम आदमी तक पहुंचते पहुंचते 10 रुपए पहुंच जाता है, 15 रुपए पहुंच जाता है। और उसका एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी इस दौरान उठता है कि आप देखिए कौन कौन सी चीजें महंगी हुई हैं। वो चीजें जो आपके किचन के बजट को सीधा इफेक्ट करती हैं। प्याज के बिना जब तक ये महंगे नहीं हुए थे तब तक किसी भी सब्जी में बिना प्याज के वो स्वाद नहीं आता था। हालांकि अब आम लोगों को आदत हो गई है कि बिना प्याज वाले स्वाद को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। आलू जिसके बिना सब्जियां पूरी नहीं होती। चीनी, भाई सुबह सुबह चाय पीने की आदत सबको है, बच्चों को दूध पिलाना है उसमें भी चीनी की जरूरत पड़ेगी, कुछ मीठा बनाना है उसमें भी चीनी की जरूरत पड़ेगी। सरसों का तेल खाने में ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। ऐसी चीजों के, दाल की कीमतें जो लगभग रोज चाहिए हर किसी को, ऐसी चीजों की कीमतें ही बढ़ रही है जिससे सीधा सीधा एक आम आदमी परेशान हो रहा है। बिल्कुल गौरव, अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि इस तरह से कि हम लोग अगर आप बाज़ार की खासतौर पर बात करें तो अपने लिए ही अगर हम सामान लेने जाते हैं, एक आम आदमी की तरह ही हम जब मुखातिब होते हैं किसी दुकानदार से, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से जो चीज़ 1 से 2 दिन पहले हमें मिल रही थी 60 रुपये प्रति किलो या 65 रुपये प्रति किलो, आज वो 80 रुपये प्रति किलो तक पहुँच गई है। और जो चीज़ें आप बता रहे हैं जो कि डेली इस्तेमाल की हैं, जो किचन का जायका बिगाड़ रही हैं, उनमें खासतौर पर यही है। सब्जियों में आप आलू को ले लीजिए या प्याज को ले लीजिए। इसके अलावा अगर सरसों के तेल की बात करें तो उसमें अलग हम देख रहे हैं कि लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल पिछले समय से तो हम सीधा चढ़ाव ही देख रहे हैं, उतार तो हमें देखने को मिला नहीं है। आम आदमी जाए तो जाए कहाँ। और ख़ासतौर पर गृहिणियों का जो किचन का बजट है वो सिर्फ इसीलिए बिगड़ जाता है क्योंकि
प्याज की जो कीमतें हैं वो ऐसे समय में भी, जब पिछले कुछ समय में हम देख रहे थे कि नवदुर्गे चल रहे थे, व्रत चल रहे थे, उस समय कोई भी प्याज का जो इस्तेमाल है उसे करने से बच रहा था। उस समय भी प्याज की जो कीमतें थी वो इतनी ज़्यादा थी कि लोग सोच भी नहीं सकते आगे। अब की अगर बात करें तो अब भी लोग यही सोचते हैं कि किसी तरह से इकट्ठी प्याज कहीं पर 40 से 50 रुपए किलो भी मिलती है तो वो ले लेते हैं। 5 से 10 किलो पहले से स्टोर करके रख लेते हैं। इन सब के पीछे सबसे बड़ी बात यही है कि जमाखोरों की, और जिस तरह से हम लगातार बात भी करते आए हैं कि चाहे वो अरहर की दाल की बात करें या फिर उड़द की दाल की बात करें और दालों की बात करें, अब चाहे वो प्याज की बात कर लें, अब चाहे इसके अलावा प्याज की बात आलू की बात कर लें, जो आलू की कीमतों पे हम अब सीधा फोकस कर रहे हैं आज, क्योंकि इसकी कीमत भी लगातार बढ़ती जा रही है। अब इस सब में अगर जो घाटा होता है या परेशानियों का सामना करना पड़ता है वो आम आदमी को, और हाँ, आम आदमी विनय फेस्टिवल का भी सीजन है, तो ऐसे में ये मार और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन्स में आप खुशियां मनाने के मूड में होते हैं। ऑलरेडी फेस्टिवल सीजन्स में आपका जो बजट है वो थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि आपका खर्च होता है, नए कपड़े और 50 तरह की चीज़ें हैं जिसमें खर्च होता है। ऊपर से ये छोटी छोटी चीज़ें जो डेली वेज की चीज़ें हैं उसका खर्च, ऑलरेडी आपका बजट बिगड़ रहा है। तो क्या त्योहारों का स्वाद भी, त्योहारों को जो मज़ा आता है, त्योहारों का जो मज़ा है वो भी किरकिरा नहीं कर रही है महंगाई? बिल्कुल गौरव, त्योहारों के समय हम हमेशा ही देखते हैं एक दो ही चीज़ें होती हैं, एक शादियों का सीज़न जब आता है और एक त्योहारों का सीज़न जब आता है, तभी हम देखते हैं कि किस तरह से जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर बढ़ जाती है, उसका ग्राफ बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ जाता है। और अब त्योहारों की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से अब त्यौहार ही लगातार, और दिवाली के समय हम देखेंगे कि किस तरह से चाहे वो प्याज की कीमतें हों या फिर वो तेल की कीमतें हों, सरसों के तेल की खासतौर पर बात कर रहे थे आप, या फिर घी की बात कर लीजिए, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हम डेली इस्तेमाल में यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो त्यौहार होते हैं, मिठाइयाँ बनती हैं, उनमें भी हम इस्तेमाल करते हैं ख़ास तौर पर घी का। देसी घी की भी अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो उसको आप देखिए किस तरह से उसमें भी इजाफा हुआ है। एक चीज़ और, यहाँ पर त्योहारों के समय से पहले अब कुछ ही समय में आप जिस तरह से नवदुर्गे ख़त्म हुए हैं तो अब शादियों का सीज़न भी शुरू हो जाएगा, तो दोनों तरफ से जो दो तरफा मार है वो देखने को मिलेगी आम आदमी को, और यही बात है कि ये जो महंगाई है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो महंगाई है उसे हम काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी राहत की बात यह है कि जो दाल की कीमतें हैं वो भी थोड़ा सा अब गिरेंगी और अब गिरना शुरू हो गई हैं। वो इस वजह से कि छापेमारी कर दी और जो जमाखोर थे उन पर थोड़ा नकल कसना शुरू कर दिया है, लेकिन बड़ा हाँ, इन सब के बीच न सिर्फ आम लोग परेशान हैं, विपक्षी निशाना साध रहे हैं। आप याद करिए जब सीएम का बीफ पर विवादित बयान आया था, उसके बाद जब प्रेमलता से रिएक्शन लिया जा रहा था, वो खुद बीजेपी में है, उनसे जब रिएक्शन लिया जा रहा था तो उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि आजकल व्हाट्सएप पे एक मैसेज चल रहा है कि चिकन का भी कीमत उतना ही है और सब्जियों की कीमत भी उतनी ही पहुंच गई है, दाल की कीमत भी उतनी ही पहुंच गई है, तो घर की मुर्गी दाल बराबर हो गई है। ऐसा वो व्हाट्सएप मैसेज का जिक्र कर रही थी और वो खुद ही अपनी ही सरकार पर निशाना साध रही थी। तो मतलब बीजेपी के लोग भी परेशान है। प्रेमलता भी एक हाउसवाइफ भी है, वो घर का बजट भी वो देखती होंगी, तो वो विधायक होने के बावजूद परेशान है। बिल्कुल, ये प्रेमलता की बात नहीं है। हम अनिल विज को भी देख लें तो वो इशारों में अपनी सरकार पर निशाना साध देते हैं, और भी कुछ मंत्री हैं जो कि अपनी सरकार को निशाने पर ले लेते हैं। खासतौर पर दिक्कतों का सामना इसलिए करना पड़ता है उनको क्योंकि जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो वो ये कह देते हैं कि इसमें हमारी कोई कमी नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब बातों ही बातों में उनसे मुँह से निकल जाता है कि हाँ कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना इसलिए करना पड़ा है क्योंकि हमारी तरफ से ही कहीं कमी रह गई है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। जो जमाखोरी है सबसे बड़ी वजह यही है कि महंगाई बढ़ रही है। आप प्रेमलता की बात कर रही हैं, और जिस तरह से ये आपने एग्जांपल दिया बिल्कुल सही दिया कि किस तरह से चाहे वो चिकन की बात कर लीजिए या फिर अरहर की दाल की बात कर लीजिए, और जो मैसेज चल रहा है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है कि दोनों लगभग बराबर ही पहुंच गए हैं। 120 रुपये किलो की अगर बात करें चिकन का भाव चल रहा है खासतौर पर हम देख रहे हैं, और अब दालों की बात करें तो वो तो कहीं ऊपर पहुंच गया है। तो अब ऐसे में आम आदमी क्या सोचेगा, लेकिन ये एक जोक था और जोक की तरह ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप चिकन भी बनाएंगे तो आपको उसमें और चीज़ों का भी इस्तेमाल करना होगा, आपको उसमें मसालों का इस्तेमाल करना होगा, आपको उसको तेल में इस्तेमाल करना होगा, तो वो भी कहीं ना कहीं बजट जो है वो उससे ऊपर ही निकल जाएगा। खासतौर पर प्याज भी डालना होगा हाँ जी, बिना प्याज भी डालना होगा, और बिना प्याज के तो चिकन बनेगा नहीं, इसलिए वो और ज्यादा महंगा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो महंगाई से परेशान जनता को कहीं से भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। महंगाई पर इस हम बातचीत को आगे भी जारी रखेंगे। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।
सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु जुल्म रहाना भ्रष्टाचार कथनी करनी एक ऐसा सर्वेषां मंगलं भवतु जुल्म रहाना भ्रष्टाचार कथनी करनी एक ऐसा सर्वे भवन्तु सुखिनः क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन सिरसा, सिरसा एजुकेशन सोसाइटी सिरसा द्वारा संचालित की ओर से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि स्वरूप B.Ed सत्र 2015-17 में दाखिला लेने पर प्रत्येक विद्यार्थी को 11,000 रुपए छात्रवृत्ति देने की पहल। अंतिम तारीख 26 अक्टूबर 2015। कलाम का सपना करें साकार। शिक्षा, ज्ञान, योग्यता एवं रोजगार। B.Ed के फॉर्म कॉलेज परिसर में भी भरे जा रहे हैं। कॉलेज कोड 2332। संपर्क करें SES परिसर नियर दुर्गा मंदिर, B ब्लॉक, सिरसा, 125055 हरियाणा। फोन नंबर 01666 242100 90685 000 30 98965 50723। वेबसाइट www.ncesirsa.in। नियत ने सोच नई ये हम सब ने है जाना, एक साल के अरसे में बदला है हरियाणा। एक वर्ष सर्वत्र हर्ष, एक वर्ष सर्वत्र हर्ष। महिलाओं की बढ़ी सुरक्षा, भ्रष्टाचार पे कसी लगाम, मिला किसानों को मुआवजा और फसलों के पूरे दाम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छता का अभियान, भाई भतीजा वाद मिटाया, जगमग होते सारे काम। गौ संवर्धन और संरक्षण, खिलाड़ियों के बढ़े इनाम, गांव में सचिवालय बनवाए, एक जगह हो सारे काम। सबके हित में काम हुए हैं, जन जन ने है ये माना, एक साल के अरसे में बदला है हरियाणा। एक वर्ष सर्वत्र हर्ष, एक वर्ष सर्वत्र हर्ष, एक वर्ष सर्वत्र हर्ष, एक वर्ष सर्वत्र हर्ष। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पहले के जमाने में लोग कहते थे कि गरीबों का खाना है रोटी प्याज,
प्याज रोटी खा लेते थे और वो अपना मस्त रहते थे, अपना काम करता है। लेकिन प्याज रोटी आज के डेट में आम आदमी के लिए भी मुश्किल हो गया। गरीबों की तो बात छोड़ दिए, मिडिल क्लास के लिए भी प्याज रोटी खाना एक महंगा सौदा हो गया। ये बहुत ही महंगा डिश बन गया है प्याज रोटी अब। तो अब ऐसे में प्याज, दाल और अब आलू, सरसों का तेल, ये जो महंगाई का ग्राफ है, महंगाई का जो ये मीटर है, वो जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, उन तमाम दावों को ये खोखला बता रहा है जो बीजेपी करके आई थी सत्ता में। और सत्ता में आने के बाद भी वो लगातार जिन दावों को करते रहे थे, उन दावों को ये झूठा करार दे रही है। ये महंगाई के मीटर की बात करें, त्योहारों का सीजन है और त्योहारों के सीजन में इस महंगाई की वजह से परेशानियां और ज्यादा बढ़ती। हरी सब्जियों की भी बात क्यों ना कर ली जाए, हरी सब्जियां भी जो है वो महंगी नजर आ रही हैं, हरी सब्जियों के दाम में भी इजाफा है। ऐसे में आलू जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जियों में से एक है, जो हर सब्जी में साथ में आता है, वो भी अब महंगा होने लगा है। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। आपके पास आऊंगा कृष्णमूर्ति जी, उससे पहले एक बार अनिल विज का वो बयान सुनाते हैं अपने दर्शकों को कि कैसे उन्होंने कहा और कैसे उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा था महंगाई को लेकर। सुनिए। देखिए, ये जो महंगाई का दानव है ये कांग्रेस के राज में बड़ा और हुआ है और खा खा के हृष्ट पुष्ट हो गया बहुत ज्यादा। अब उसको मरते मरते दम टाइम तो लगेगा। हमारी सरकार पूरा उसके लिए प्रयत्न कर रही है, लेकिन जो कुछ वो पिछले राज में कर गए 10 सालों में, उसका इफेक्ट घूम घूम कर आता है। कृष्णमूर्ति जी अब सुन पा रहे हैं आप हमें? जी सुन रहा हूँ। कृष्णमूर्ति जी स्वागत है। क्या खिलाया था इस महंगाई के राक्षस को जो इतना बड़ा हो गया, बीजेपी के संभाले नहीं संभल रहा है ये? देखिए, बीजेपी के बारे में और अनिल विज के बारे में पूरे प्रदेश को पता है वो किस प्रकार के आदमी है। हर मामले में कांग्रेस को दोष दे रहे हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इनसे ना महंगाई रुक रही है, ना गरीबों पे अत्याचार रुक रहे हैं, ना महिलाओं पे अत्याचार रुक रहे हैं। लेकिन आज 1 साल से ज्यादा हो चुका है इस सरकार को यहाँ जी, लेकिन ये अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए हर मामले में हमें दोष दे रहे हैं। तो ये महंगाई का जो राक्षस है वो आपके वक्त में बड़ा नहीं हुआ? देखिए, हमारे वक्त में जो क्रूड ऑयल था, पेट्रोल डीजल 120 रुपए पर बैरल था। हाँ। आज 40 रुपए पे आ गया है। महंगाई कम होनी चाहिए, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें अगर कम होती हैं तो महंगाई कम होती है। अनिल विज ने जो आरोप लगाए हैं वो गलत हैं। देखिए, अनिल विज के बारे में मैं सारे प्रदेश को पता है, मैं कुछ कहूँगा अच्छी बात नहीं है। चलिए आप हमारे साथ लाइन पे रहिए। योगेश बिदानी जी हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता, फोन लाइन पे। योगेश जी स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। योगेश जी, अनिल विज साहब कह रहे हैं कि ये जो महंगाई का राक्षस है वो कांग्रेस के समय में उसको खिला पिला के कांग्रेस वालों ने बड़ा कर दिया और इसलिए अब थोड़ी मुश्किल हो रही है उसको गिराने में। लेकिन हमारे साथ कृष्णमूर्ति हुड्डा जुड़े हैं, वो कह रहे हैं नहीं हमारे समय में तो महंगाई नहीं थी। हेलो जी, महंगाई किसने बढ़ाई, आपने या कांग्रेस ने? आप ये जानते ही हो हाँ। इनकी जड़ें कितनी पुरानी है कांग्रेस की। पिछले 60 साल से इस पूरे देश को और पिछले 40 साल से पूरे हरियाणा को जी इनकी जड़ों ने इतना इस सरकार को खोखला कर रखा था। हाँ। जिसका कोई हद नहीं है। इनकी नींवें अभी भी नहीं मिल रही। हमने बहुत खोद ली कि हाँ। इनकी नींव कहाँ तक है। ये जमाखोर हो गए। महंगाई की बात करिए योगेश जी, किसने बढ़ाया, आपने या कांग्रेस ने? मेरी बात पूरी होने दीजिए। जी बोलिए। ये जमाखोरों ने जो दाल जमा कर रखी है, जो सीमेंट जमा कर रखी है, पिछले साल खाद का शोर मचाया था, अब इनकी निगाह कसी जा रही है। चिंता ना करिए, जो रेट बढ़े हैं हाँ। वो डाउन होंगे और बहुत जल्दी हो जाएंगे। किसने बढ़ाया योगेश जी? सवाल आपने जवाब नहीं दिया। आपने या कांग्रेस ने? नहीं, दोबारा बोलिए। किसको जिम्मेदार माने, आपको या कांग्रेस मैं को? कांग्रेस को। मैंने कहा ना 40 साल की पुरानी सरकारों को जिन्होंने तो कितना वक्त चाहिए बिदानी साहब, कितना वक्त चाहिए? बस हो गया, वक्त पूरा हो गया। 1 साल हमें चाहिए था, हो गया। हाँ, दाल कितने रुपए किलो हो गया बिदानी साहब? अब ये हमारी सुनेंगे बिदानी साहब, दाल कितने रुपए किलो हो गया? अब दाल जितने भी होगा कम हो जाएगी, कोई बात नहीं। कम हो जाएगी। कितने दिन में कम हो जाएगा सर?
बड़ी जल्दी आप देखिए कुछ दिनों में ही अभी आलू कल ही की चक्कर कीमतें भी मारा है, बढ़ने कल लग ही गई हैं हमने विधानी साहब, आलू की कीमतें भी बढ़ने लग गई हैं, वो भी कम हो जाएगा। घूसखोरों को हमने पकड़ लिया है। हाँ। इतनी बोरियां कर हमने दाल की बाहर निकाली है, पिछली बार खाद निकाली थी, हाँ। अब की बार और निकाली है। थोड़े दिनों में देखिए रिजल्ट सामने आता। चलिए अब हमारे साथ बने रहिए। निशान जी हमारे साथ इनेलो के प्रवक्ता हैं फोन लाइन पे। निशान जी स्वागत है आपका जी। ये चल क्या रहा है? महंगाई की वजह से आम आदमी परेशान है निशान जी, उसकी जेब ढीली हो रही है, उसके वॉलेट पर, उसके बजट पर असर पड़ रहा है। बीजेपी कांग्रेस बीजेपी को दोषारोपण कर रहे हैं। देखिए, कोई हैरानी की बात नहीं मानता मैं, और ना तो दोषारोपण की बात है। बड़ा क्लियर है कि मोदी जी को सत्ता दिलवाने में पैसे का बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। और वो पैसा कुछ 30-40 परिवार थे देश के, जिन लोगों ने वो पैसा लगाया था और व्यापार किया था। आज उस पैसा लगाने के बदले जिनके चार्टर्ड प्लेन तैयार रहते थे, उन लोगों ने आज अपना व्यापार बढ़ाया है। लोगों का गला घोट दें, लोगों को मिले दाल या ना मिले, कोई और चीज जरूरत की मिले या ना मिले, लेकिन वो परिवार जो है वो राजी चाहिए। उन्होंने पैसा कमाना है, व्यापार करना है। कौन से वो परिवार थे? इनेलो को अगर पता है तो क्यों नहीं लिस्ट क्यों नहीं जारी करते? आपको बहुत ज्ञान है वो परिवारों के लिए मेरे दोस्त, कोई मेरा ख्याल शानी नहीं है किसी से ये बात। आज ये मान के चलिए जो लोग ये कहते थे कि जीरो टॉलरेंस पे ला करके खड़ा कर देंगे करप्शन को, आज वो खुद इतना करप्शन कर रहे हैं, उन्होंने सारी सरकारों को फेल कर दिया। आज जिस तरीके से कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है, और जैसे घटिया बातें बड़े बड़े नेता करते हैं, घटिया कमेंट्स करते हैं, फिर कहते हैं कि मेरी बात को तोड़ मोड़ के पेश कर दिया, सारा भाईचारा बिगाड़ दिया। इस तरीके चलिए निशान जी बहुत बहुत शुक्रिया, कृष्णमूर्ति जी बहुत बहुत शुक्रिया। विधानी साहब संक्षेप में 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए कि ये कौन कौन से परिवार थे जिनसे पैसा लिया था आपने? हाँ, तो हमने किसी से पैसा लिया, देशभक्तों ने पैसा जो लगाया होगा वो लगाया है। चलिए आपने नहीं लिया। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महंगाई है कि थमने का नाम नहीं ले रही है, महंगाई लगातार, महंगाई का मीटर जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बीजेपी अगर कांग्रेस की पिछली सरकार को दोषी ठहराए तो ये हास्यास्पद है, क्योंकि काफी वक्त गुजर गया है। अब तो सरकार के कंट्रोल में चीजें आ जानी चाहिए। उम्मीद करेंगे कि जल्दी ही ये चीजें कंट्रोल में आ जाए।